आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। शून्यकों तथा बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि शून्य क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, और हमने लीनियर पॉलिनोमियल के शून्य मतलब जीरोज निकालना सीखे थे। सेकेंड वीडियो में हमने वहीं पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा था जीरोज का। आज हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करेंगे कि कोफिशिएंट जो होते हैं पॉलिनोमियल के और जो जीरोज होते हैं पॉलिनोमियल के, जो शून्यक होते हैं, उनको उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो चलिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि शून्यक निकालते कैसे हैं। मान लेते हैं कि एक हमारा पॉलिनोमियल हमें दे रखा है 3x + 6। हमें पता है कि इसका शून्य कैसे निकालते हैं। हम px को = 0 रखते हैं क्योंकि हमें इसका आंसर 0 लाना है, और जिस वैल्यू पे इसका आंसर 0 आ जाएगा, मतलब x की जिस वैल्यू पे इसका आंसर 0 आ जाएगा, वही हमारा शून्यक माना जाएगा इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, जो px है उसको 0 बराबर रख के सॉल्व करेंगे। px मतलब 3x + 6 = 0, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 3x हो जाएगा, इसको उस साइड भेजेंगे बराबर, तो ये जाएगा आपका -6। उस साइड क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर हमें सिर्फ x रखना है, बाकी सारी चीजें धीरे धीरे करके उधर ले जानी है। ठीक है, सबसे पहले प्लस या माइनस की करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड वगैरह करेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, इसके 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, x = आ गया -2। अब अगर ये हमारा जीरो आ गया, x = -2, मतलब -2 अगर मैं यहाँ रखूंगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये इसका 0 हो जाएगा। अच्छा, इसके बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि ये जो x आया है हमारा, मतलब जो जीरोज आया है, ये हमारा, इसका नाम कुछ और देते हैं हम। मान लेते हैं हमने नाम दे दिया इसका अल्फा, इसका नाम दे दिया अल्फा, मतलब अल्फा जो है हमारा 0 है। ठीक है, चलिए नाम दे दिया हमने ऐसे। अल्फा जो है हमारा, वो एक्चुअली में इन दोनों के बीच में ही रिलेशन बना रहा है। वो क्या बना रहा है, वो ये बना रहा है कि माइनस ब्रैकेट में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। समझ पा रहे हो कि अल्फा जो है एक्चुअली में इसके बराबर है। देखो कैसे, माइनस कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, 6 है, तो ये 6 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x के साथ जो संख्या मल्टीप्लाई में है वो क्या है, 3 है। अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये -6/3 डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा, मतलब -2 आ गया। देखो वही आ गया। ठीक है, तो मतलब ये है कि इसका अगर हमें शून्य निकालना हो तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। अब सिंपल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं अगर हमारा px ax + b है, तो उसका जो शून्यक है, मान लेते हैं अल्फा जो है, उसका शून्यक आपका -b/a के बराबर होता है। दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, समझ पा रहे हो? -b मतलब कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसको हमने b नाम दे दिया, और x के साथ जो संख्या मल्टीप्लाई होगी उसको हमने a नाम दे दिया है। तो अल्फा जो है, जो मतलब जीरोज होगा इसका, वो हमारा -b/a के बराबर होता है। ठीक है, अब या तो आप ऐसे निकाल लो या फिर डायरेक्ट आप इससे निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए ये तो लीनियर की बात थी। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक जो है वो क्वाड्रेटिक का सीखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शून्य कैसे निकालेंगे, और शून्यकों और बहुपद के जो गुणांक होंगे उसके बीच में संबंध क्या होगा। चलिए उसकी बात करते हैं। मान लेते हैं हमारा एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x² - 8x + 6। ठीक है, इसके शून्य कैसे निकालेंगे, जीरोज कैसे निकालेंगे, बस देखते हैं। वही बात कि सबसे पहले जीरोज निकालना है आपको, तो px को आपको जो है 0 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, लेट माना, तो px मतलब ये, तो मतलब ये है कि 2x² - 8x + 6 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो x की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, अच्छा याद कीजिए कि क्वाड्रेटिक में जो है, द्विघात में जो हमारे जो है शून्यक 2 होते हैं। ठीक है, हमने ग्राफ जो बनाया था वो भी हमारा 2 जगह काट रहा था। पैराबोला परवलय जो था हमारा, वो 2 जगह काट रहा था, तो इसके 2 शून्य आएंगे, मतलब x की 2 वैल्यूज आएंगी। तो देखिए निकालते कैसे हैं। सबसे पहले आप पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख लो। इस तरीके से लिखने का मतलब है कि सबसे पहले x² का टर्म आएगा, उसके बाद x का टर्म आएगा, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आएगा, मतलब इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा।
अगर ये आगे पीछे दे रखा है तो आप पहले क्रम में लगा लोगे, यहाँ पे ऑलरेडी क्रम में लगा हुआ है तो अच्छी बात है। अब करना क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है इसको पहले लास्ट वाले जो कांस्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई करो, मन में कर लो ऐसे क्या आएगा, 6 2 जा 12 आएगा, ठीक है। 12 को ध्यान रखिए। अब करना क्या है कि ये जैसा है वैसे ही रहेगा, बस इस टर्म को, ये जो टर्म है हमारा -8x, ठीक है, -8x अभी समझ लेते हैं -8 है, ठीक है। तो अभी आपको आपके पास दो नंबर्स है, एक तो 12 है जो मल्टीप्लाई करके आया था और एक -8 है। अब करना क्या है इन दोनों को ये करना है कि दो संख्याएं आप सोचिए ऐसी, समझ पा रहे हो, दो संख्याएं, क्योंकि इस टर्म को जो है हमको बांटना है, दो भागों में बांटना है, स्प्लिट करना है। तो दो नंबर ऐसे सोचिए कि अगर मैं जोड़ूं तो -8 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए, समझ पा रहे हो। अगर मैं जोड़ूं तो -8 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए, ठीक है। जोड़ना और घटाना एक ही बात है, ठीक है। तो घटाना भी पड़ सकता है तो उसको मैं जोड़ो ही कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख लें, उसमें मैंने बताया कि कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, ठीक है। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अभी बताइए, सोचिए क्या करना है। मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए और जोड़ने पे -8 आए, तो हमें क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसको हम फैक्टर कर लेने हैं कि 12 जो है किस किस की टेबल में आता है वो देख लेते हैं। तो 12 की टेबल में आता है एक तो 12 बन जा, 3 की टेबल में आता है 3 4 जा, 4 की टेबल में आ जाता है 4 3 जा, तो वो एक ही बात हो जाएगा, ठीक है। 6 की टेबल में आ जाता है 2 टाइम्स में, 2 की टेबल में आ जाता है 6 टाइम में, तो नंबर वही सेम रहेंगे, कोई फायदा नहीं। अभी यहाँ पे देखो, क्या किसी को जोड़ के 8 आ रहा है, 12 और 1 नहीं आ रहा, 3 और 4 नहीं आ रहा, घटाने पे भी नहीं आ रहा, 6 और 2 हाँ ये आ रहा है, 6 और 2 8 आ रहा है, तो इसी का बनेगा फिर। अच्छा अब करना क्या है आपको, क्योंकि आपको -8 चाहिए, -8 चाहिए तो उसके लिए आपको दोनों माइनस में लेने पड़ेंगे, -6 और -2, क्योंकि जब साइन सेम होंगे तभी हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो -6 और -2 को हम लिखेंगे। अभी क्या करना है कि आपको लिख लेना सिंपल 2x² -8x को अब आप इस फॉर्म में लिखोगे, -8x को मैं लिख सकता हूँ -6x - 2x, समझ पा रहे हो। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में मतलब बांट के लिख दिया, और बाद में +6 जैसा है आपका वैसा रहेगा, इक्वल्स टू में 0 एज इट इज, समझ पा रहे हो। -6x - 2x अभी ऐड करोगे तो -8x ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको आगे पीछे लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे -2x पहले लिख लो, -6 है का बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब क्या करना है आपको, अब आपके पास यहाँ पे 4 टर्म्स हो गए हैं, 4 टर्म्स हो गए हैं। 4 टर्म्स में करने के बाद क्या करना है आपको, पहले दो टर्म में से कॉमन लेना है और लास्ट के दो टर्म में से कॉमन लेना है। कॉमन मतलब ये है कि अभी देखो इन दोनों टर्म में ऐसा कुछ है जो इन दोनों टर्म में आता हो, इन दोनों टर्म में आ रहा हो, इन दोनों टर्म में हो, तो उसको हमें बाहर निकाल देना है। उसको बाहर निकालने का तरीका देखो क्या है, अभी देखा जाए तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी होगा। 2 यहाँ है क्यों है, क्योंकि 6 है ना, तो 6 मतलब क्या है, 2 × 3 तो होगा, ठीक है, तभी तो बना होगा, तो 2 है यहाँ पे, ठीक है। x भी यहाँ पर है और यहाँ पर भी x है, तो 2x क्या है, हम कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x कॉमन लेने का मतलब है कि 2x से हमें डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करने के बाद जो बचेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 2x डिवाइड करेंगे तो 2x से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। -2 से 6 डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल 3 बचेगा, समझ पा रहे हो, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ से भी कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, देखो 2 यहाँ पे भी होगा और 6 में तो 2 है, 2 × 3 में, तो 2 कॉमन ले। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे हम, -2, ठीक है। -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो ये साइन जो है आपका चेंज हो जाएगा, समझ पा रहे हो, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली वीडियो में बताया था मैंने कि ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होता है तो जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो जैसे ही अगर हम ब्रैकेट लगा रहे हैं माइनस का साइन बाहर ले रहे हैं तो माइनस के बाहर लेने पे भी साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी देखो वापस करोगे तो वही आ जाएगा आपका -2 × x 2x हो जाएगा और -2 माइनस की वजह से ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली वीडियो देख लो, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ये क्लियर है। अच्छा अभी ध्यान से ये देखना है कि ये चीज जो ब्रैकेट के अंदर है वो सेम आनी चाहिए,
सेम आ रही है अगर तो आप सही जा रहे हो, आप सही कर रहे हो, ठीक है। अगर सेम नहीं आ रही है तो गलत कर रहे हो। सेम मतलब बिल्कुल सेम होनी चाहिए साइन के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। x प्लस का है तो x प्लस का है, 3 माइनस का है तो 3 भी माइनस का ही होना चाहिए, जैसा है वैसे ही रहेगा। अभी क्या करना है, अभी आपके पास दो टर्म हो गई, ठीक है। पहले चार थे अब दो हो गए। कौन कौन से, एक तो ये है और एक ये है। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या है, सिंपल सिंपल सीधा सीधा दिख रहा है, x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है, तो x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, इस जगह पे बचेगा सिंपल 2x और यहाँ बचेगा माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी दो चीज है आपकी, ठीक है, एक तो ये है और एक ये मल्टीप्लाई में। अब आपको पता है कि दो चीज मल्टीप्लाई में और आंसर 0 है। अगर ऐसा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई में आंसर 0 तभी हो सकता है जब इनमें से कोई एक चीज 0 हो। समझ पा रहे हो, मतलब या तो इसका आंसर 0 हो, इसकी जगह पे 0 होना चाहिए तो 0 गुणा करके इसमें 0 आ जाएगा, या फिर इसकी जगह पे 0 हो तो इसमें गुणा करके 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो वही दिखाएंगे कि या तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो, या फिर और 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है। अलग अलग करके लिख देंगे। अभी आप यहाँ सॉल्व कर लो तो ये x बराबर हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का 3, x बराबर 3 आ गया। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 उधर जाएगा तो पहले 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस का, और x बराबर हो जाएगा 2/2, कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, x बराबर 1, दो वैल्यू निकलेंगी, x बराबर 3 और x बराबर 1, ठीक है। अभी आप यहाँ पे x की जगह पे 3 रखोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, x की जगह पे 1 रखोगे तो भी सॉल्व करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब चेक कर लेना, ये इसके शून्यक है, समझ पा रहे हो। अब देखते हैं रिलेशनशिप की बात, ठीक है। रिलेशनशिप क्या कहता है इसके बीच में, अच्छा इसका नाम दे सकते हैं, मान लेते हैं कि अल्फा जो है 3 है और इसका नाम दे देते हैं बीटा, ठीक है। ये अल्फा बीटा ग्रीक लेटर होते हैं, नाम दे दिया हमने कॉमन दर्शाने के लिए। एक शून्यक हमारा 3 आया है और एक दूसरा शून्यक हमारा 1 आया है, अल्फा 3 है, बीटा हमारा 1। रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप की बात करें अगर तो ये है रिलेशनशिप की, अगर आप अल्फा और बीटा जोड़ते हैं, मतलब समझ रहे हो, अल्फा और बीटा जोड़ते हैं अगर हम, मतलब ऐड करते हैं, तो 3 + 1 मतलब 4 आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, ये 4 कैसे आ रहा है, ये 4 ऐसे आ रहा है, ये कह रहे हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर आप करोगे तो आपको अल्फा प्लस बीटा का आंसर मिलता है। देखिए कैसे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -8, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 2, ब्रैकेट के बाद माइनस साइन है तो ये जब ब्रैकेट आओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो सिंपल बचेगा 8/2, ये आ जाएगा 4। देखो ये वही वाला 4 है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है, ठीक है। अभी इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, मान लेते हैं अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a² + bx + c, x स्क्वायर के साथ जो संख्या है उसको हम a मान के चल रहे हैं, x के साथ जो संख्या है उसको हम b मान के चल रहे हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम c मान के चल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं इसके अकॉर्डिंग कि अल्फा प्लस बीटा जो है आपका वो माइनस b/a के बराबर होता है। समझ पा रहे हो, अगर आप अल्फा और बीटा को ऐड करो तो जो आंसर मिलेगा वो एक्चुअली में -b/a के बराबर होगा, कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो आपका, ठीक है। ऐसी एक और रिलेशनशिप है इसमें, वो है ये कि अगर आप अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा क्या है हमारा 3 है, बीटा क्या है 1, तो आंसर आएगा 3। तो ये कहते हैं कि ये एक्चुअली में c/a के बराबर होता है। c मतलब कांस्टेंट टर्म क्या था 6, a क्या है 2, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3, देखो वही आ गया c, ठीक है। समझ पा रहे हो, तो ये कह रहे हैं कि अल्फा बीटा जो है आपका वो c/a के बराबर होता है। तो ये रिलेशनशिप है, ठीक है। यही जो है एक तरह का रिलेशनशिप चेक है, ठीक है, कि ये कहते हैं कि जो दो शून्यक होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक के, ठीक है, उनका सम जो है -b/a के बराबर होता है, और उनका मल्टीप्लाई जो है वो आपका c/a के बराबर होता है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो ये आपका रिलेशनशिप है, यही आपका आएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में आएगा कि रिलेशनशिप चेक कीजिए, ठीक है,
या रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम करना पड़ेगा आपको कि आपको पहले शून्य निकालने पड़ेंगे इस तरीके से। निकालने के बाद फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखना, इसमें वैल्यू पुट करना, इधर वाली इधर, उधर वाली उधर, और दोनों का आंसर बराबर आ रहे हैं तो सही है। ऐसे ही इसमें करना है, दोनों के आंसर बराबर आ रहे हैं तो सही है, गलत आ रहे हैं तो आपने कहीं गलती की है, या तो जीरो निकालने में कहीं गलती की है, या फिर आपने यहाँ सॉल्व करने में कहीं गलती की है। इस तरीके का सवाल आपका आएगा। एक और एग्जाम्पल समझ लें, चलिए, जैसे ये है px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 है, तो वही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जीरो निकालेंगे, इसको जीरो के बराबर रख के सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। पहला काम वही कि इसका मल्टीप्लाई पहले इससे कर लेंगे, तो आएगा 3 2 6 माइनस का 6, ठीक है। अब आपको सोचना है कि मल्टीप्लाई करूं तो -6 आए और ऐड करूं तो 5 आए, तो दो संख्याएं क्या हो सकती हैं, एक तो 6 हो सकता है और एक 1 हो सकता है। मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका जो है -6 आएगा, कब, जब मैं 6 और -1 का मल्टीप्लाई करूंगा, और 6 और -1 को जब मैं ऐड करूंगा तो आपका 5 आएगा। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, सेम रहेगा आपका 3x स्क्वायर, 5x को मैं लिख दूंगा 6x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, -1x मतलब सिंपल x, 1 दिखाते नहीं, ठीक है, तो वो चीज़ रहेगा आपका, ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे हो। 6 में से एक x घटेगा तो क्या आएगा, 5x ही आएगा। अब अगला नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि कॉमन लेंगे हम पहले दो में से और ये लास्ट के दो में से, यहाँ से कॉमन देख रहे हैं तो यहाँ पे 3x कॉमन आ रहा है, 3x यहाँ भी, और 6 में 2 इंटू 3 मतलब 3 है, ठीक है, 3x कॉमन लेंगे तो क्या है, 3 से 3 कैंसिल होगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा एक, ठीक है, प्लस यहाँ पे बचेगा हमारा 2, x से x कैंसिल, 3 से 6 टाइम, दो बार में 6 चला जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम माइनस, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा वहाँ पे 1 कॉमन होता है, ठीक है, क्योंकि 1 तो सबकी टेबल में आता है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ माइनस के साइन के साथ हम -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो ये x हो जाएगा, और क्योंकि माइनस का साइन हम बाहर ले रहे हैं कॉमन में, ठीक है, तो ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ध्यान दो, जब यहाँ माइनस का साइन होगा तो हम माइनस के साइन के साथ बाहर कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता है तो साइन चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये इस तरीके का हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये चीज और ये चीज सेम आ रही है, सेम आ रही है तो ही समझना कि सही जा रहे हो, अगर सेम नहीं आ रहा है तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, ठीक है। तो ये स्टेप है आधा चेक करने के लिए, ठीक है, कि आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, x+2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x+2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x, और यहाँ से x+2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -1 इक्वल्स टू 0। फिर वही बात, दो संख्या मल्टीप्लाई में आंसर 0, इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी, तो वही करेंगे, तो x+2 इक्वल्स टू 0 या फिर 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर आ जाएगा -2, और ये 3x इक्वल्स टू पहले 1 आएगा, फिर x इक्वल्स टू 1/3 आएगा, ठीक है, ये आ गए दोनों। तो मान लेते हैं, ठीक है, कि अल्फा आपका जो है -2 है और बीटा आपका जो है वो 1/3 है। अब हमें पता है रिलेशनशिप चेक करना है ना, आपको दिखाना है कि वही है। हमें पता है कि a आपका जो है 3 है, यहाँ पे लिख लो कंपेयर करके, आपको पता है ये a होता है, b आपका 5 है, c आपका -2 है, ठीक है, क्लियर है, a b c की वैल्यू रखने के लिए। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा वो होता है -b/a के बराबर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इधर का इधर सॉल्व करेंगे, उधर का उधर सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर सेम आए तो ठीक है, अच्छी बात है। अगला चेक करेंगे फिर हम, तो अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है -2, बीटा है 1/3, माइनस बी की वैल्यू है 5 और ए की वैल्यू है 3, ठीक है। चलिए ये तो अपने आप ही सॉल्व हो गया, इसको और क्या सॉल्व करेंगे, इसको करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने में अगर ये आ गया तो अच्छी बात है, यहाँ अपन में 1 होगा, ठीक है। बेस सेम करेंगे सॉल्व करने के लिए, नीचे की संख्या है सेम करेंगे, डिनोमिनेटर तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, यहाँ तो 3 है ही ऑलरेडी, यहाँ पे 3 कर देते तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका -6, 3 2 6, और ये हो जाएगा 3, और ये है आपका 1/3 इक्वल्स टू -5/3। बेस सेम हो गए, अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो -6 + 1 करेंगे क्या आएगा, -5/3 इक्वल्स टू -5/3, देखो सेम आ रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप चेक, मतलब ये बात सही है कि अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा वो -b/a के बराबर ही होता है। दूसरा एक और है जो हमने देखा था कि मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं अल्फा और बीटा का तो वो हमारा c/a के बराबर आता है। तो अल्फा क्या है हमारा, अल्फा -2, बीटा आपका क्या है -1/3 है, c आपका -2 है और a आपका 3 है। अभी मल्टीप्लाई करूंगा तो -2/3
3 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई सिंपल होता है कि ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, -2 बन जाए 2 और 3 बन जाए 3, ये भी -2/3, सही है, हो गई बात, मतलब ये जो बात थी वो सही है, ठीक है। तो इस तरीके का हो गया रिलेशनशिप चेक करना, ठीक है। इस तरीके का आपका आएगा, ये संबंध है आपके, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही आपका क्यूबिक का भी होता है, हालांकि क्यूबिक का आपका आएगा नहीं, ठीक है, क्यूबिक का आपका आएगा नहीं, मैं बता देता हूँ रिलेशनशिप क्या होता है वो देख लो। क्यूबिक की इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी होगी, ax³ + bx² + cx + d, 4 टर्म होंगे आपके उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको पता है क्यूबिक की जो है 3 जीरो आएंगे, ठीक है। तो 3 जीरो मान लेते हैं, ये है कि अल्फा है एक, बीटा है एक और एक गामा है, ठीक है, समझ पा रहे हो, ये अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये ग्रीक लेटर है, हमने डिनोट करने के लिए यूज किए हैं, ठीक है। अल्फा बीटा गामा 3 जीरो आएंगे। अब इन 3 जीरोज और इनके जो कॉफिशिएंट है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ये होता है कि अगर आप सम करोगे तीनों जीरोज का तो वो आपको -b/a के बराबर मिलेगा। सम करोगे अगर आप तो वो आपको -b/a के बराबर मिलेगा। और अगर आप दो दो चीजें मल्टीप्लाई करके सम करोगे, जैसे मतलब अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई कर लिया, फिर बीटा और गामा मल्टीप्लाई कर लिया, फिर गामा और अल्फा मल्टीप्लाई कर लिया, और इनको अगर आप जोड़ोगे तो ये आपको c/a के बराबर मिलेगा, c/a के बराबर मिलेगा, ठीक है। और तीसरा आपका जो है वो ये है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे अगर आप तो ये आपको -d/a के बराबर मिलेगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे नीचे की जो संख्या है ना वो हर जगह a ही है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में हमने देखा था वहां पे भी a ही था नीचे, और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी सब में a ही है, ठीक है। जो वैल्यू चेंज हो रही है ऊपर की वो ऊपर की चेंज हो रही है, ठीक है। कहीं b है तो कहीं c है, कहीं d है, और कहीं माइनस के साथ है, कहीं प्लस के साथ है, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, ये अल्फा बीटा इसके कैसे निकलेंगे, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आगे हम इसको देखेंगे, ठीक है। इसको निकालना थोड़ा कठिन काम है, इसमें डिवीजन का यूज होगा, डिवीजन एल्गोरिथम का हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप कर लीजिए। अगर इसके आंसर आपको दे रखे हो किसी बुक में, अल्फा बीटा गामा कोई पॉलिनोमियल दे रखा हो क्यूबिक वाला, अल्फा बीटा गामा दे रखा है, तो आप इसको चेक करने की कोशिश करना, ठीक है, कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए आज के सभा में इतना ही है, ठीक है। कल हम बात करेंगे शून्य जो दे रखे होंगे अल्फा या बीटा, ठीक है, तो अल्फा बीटा के द्वारा वापस पॉलिनोमियल कैसे निकाले। अभी हमने क्या किया कि पॉलिनोमियल दे रखा था, हमने जीरोस निकाल लिए। अभी आपको जीरोस दे रखे होंगे, पॉलिनोमियल बताना होगा कि किस पॉलिनोमियल के ये जीरोस हैं, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने व्यूज जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।